Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. We are going to continue in chapter number 7 classification diversity in living organism और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को लेकर। प्रीवियस वीडियो में विटकर के द्वारा प्रपोज हुए 5 किंगडम्स में किस तरह से क्लासिफाई किया गया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ये हमने देखा और सेक्शन नंबर 7.4 को हम कंटिन्यू करेंगे प्लांटिया के साथ। द फर्स्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन एमंग द प्लांट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल differentiate distinct component. The next level of the classification is based on whether the differentiate plant body has special tissue for the transport of the water and other substance with it, and further classification look at the ability to bear seeds and whether the seed are enclosed within the roots. तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स देखने जा रहे हैं और ये क्लासिफिकेशन डिफरेंट स्टेप के साथ किया गया है। सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ये क्लासिफिकेशन है डिपेंड्स ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएट। तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट बॉडी के बेस पर, ये वेल डिफरेंशिएट है या नहीं है और डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं या नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लेवल पर जब हम क्लासिफाई करेंगे इससे, तब हमारा मेन कैरेक्टर होगा डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी हैज़ द स्पेशल टिश्यू। इसके अंदर स्पेशल टिश्यू अवेलेबल है कि नहीं, खास करके ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस के लिए। तीसरा जो क्लासिफिकेशन स्टेज होगा इसमें हम देखेंगे एबिलिटी टू बेयर द सीड एंड वेदर द सीड आर इनक्लोज विद द फ्रूट्स और नॉट। तो इस तरह 3 स्टेज पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को देखेंगे। शुरुआत कर रहे हैं 7.4.1 थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएट बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर प्लांट बॉडी है ये वेल डिजाइन नहीं है, मतलब कि वेल डिफरेंशिएट नहीं है। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड द अलगे, और इस ग्रुप के जो प्लांट्स हैं इसे अलगे के नाम से जाना जाता है। एंड दिस प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, और ये प्लांट हैं ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल आर द स्पायरोगायरा, क्लेडोफ्लोरा एंड चारा। कुछ और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर थाइलोफाइटा मतलब अलगे को लेकर, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, स्पायरोगायरा, उल्वा और चारा, ये आपके स्क्रीन पर। दूसरा है ब्रायोफाइटा। देर आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में इसे उभयजीवी कहा गया है, एम्फीबियंस कहा गया है। The plant body is commonly differentiate in the form stems and leaf-like structure. यहाँ पर हमें स्टीम और लीफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मतलब कि इसके पास स्टीम है, प्रकांड है और साथ में लीफ मतलब कि पत्ते देखने को मिलते हैं। However, there is no specialized tissue. इसके अंदर कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है for the conduction of water and other substances from one part to the plant body to another. एग्जाम्पल आर मोस, जिसे फनेरिया कहा जाता है, एंड मर्चेंटिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आपके स्क्रीन पर ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल, रिकिसिया, मर्चेंटिया एंड फनेरिया, सम कॉमन ब्रायोफाइटा। तीसरा सब ग्रुप देखने जा रहे हैं, ये हैं टेरिडोफाइटा। In this group, the plant body is differentiated into root, stem and leaves and has specialized tissue for the conduction of water and other substance from one part of the plant body to another. इस ग्रुप के अंदर प्लांट बॉडी है ये वेल डिफरेंशिएट है रूट, स्टीम और लीव्स फॉर्म में, मतलब कि ऑल 3 मेन कंपोनेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा इसके अंदर
टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी फॉर्म हुए हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, जिसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के लिए। सम एग्जांपल आर मार्सिलिया, फ्रैंक्स एंड हॉर्स टेल्स, ये इसके एग्जांपल हैं। द थाइलोफाइटस, द ब्रायोफाइटस एंड द टेरिडोफाइटस हैव नेकेड एम्ब्रॉयज दैट आर कॉल्ड द स्पोर्स। हमने जो 3 ग्रुप्स देखे, सब ग्रुप्स देखे, थाइलोफाइटस, ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस, इस तीनों में नेकेड मतलब कि खुला एम्ब्रॉयज देखने को मिलता है, जिसे स्पोर कहा जाता है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज ऑल दिस 3 ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्सिपियस। इन तीनों ग्रुप के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट है, ये इनकॉन्स्पिशियस देखने को मिलते हैं, एंड देयर आर देयरफॉर कॉल्ड द क्राइप्टोगेम और दोस विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसके कारण इन तीनों ग्रुप के जो हमने देखे, इन तीनों ग्रुप में इनकॉन्सिपियस देखने की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। इसके कारण इसे क्रिप्टोगेम कहा गया है, या फिर दोस विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर ऐसे ग्रुप जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए देखने को मिलते हैं, छुपे हुए होते हैं। On the other hand, plant with a well differentiated reproductive tissue that ultimately makes seed are called the phanerogames। और दूसरी तरफ ऐसे प्लांट जिसमें वेल डिफरेंशिएट रिप्रोडक्टिव टिश्यू अल्टीमेटली सीड को मेकिंग करती हैं, इसको फेनेरोगेम्स कहा गया है। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो सीड जो फॉर्म होता है ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का रिजल्ट है, एंड दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रॉय अलोंग विद द स्टोर फूड। और इसके साथ कंसिस्ट होता है एम्ब्रॉय स्टोर फूड के साथ, विच सर्व फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रॉय ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। और ये इसे हेल्पफुल बनता है एम्ब्रॉय को ग्रोथ के लिए ड्यूरिंग द जर्मिनेशन पीरियड में। एंड दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वेदर द सीड आर नेकेड और इनक्लोज इन फ्रूट। आगे चल के इस ग्रुप को फिर से सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है सीड के बेस पर। कुछ एक में सीड नेकेड देखने को मिलते हैं, खुले देखने को मिलते हैं, और कुछ में इनक्लोज होते हैं फ्रूट के अंदर, एंड गिविंग अस 2 ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। दिस टर्म इज मेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, जिम्नो दैट मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। नेकेड सीड इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स ग्रीक लैंग्वेज में। The plant of this group bear the naked seed and are usually perennial, evergreen and woody। एग्जाम्पल है पाइन्स एंड डिओदार, जो जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल है। दूसरा जो ग्रुप है वो है एंजियोस्पर्म्स। दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ द 2 ग्रीक वर्ड्स, एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स द सीड। यहाँ पर हमें कवर्ड सीड देखने को मिलते हैं। द सीड डेवलप इनसाइड द ऑर्गन विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। ऐसे ऑर्गन के अंदर ये डेवलप होता है जो आगे चलकर फ्रूट्स में मॉडिफाई होता है। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि पुष्पीय वनस्पति कही जाती है। प्लांट एम्ब्रॉय इन सीड हैव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द cotyledons, and cotyledons are called the seed leaves because in many instances they emerge and become green when the seed germinates. Thus, cytoledons represent a bit of a pre-designed plant in the seed. The angiosperms are divided into 2 groups on the basis of the number of cytoledons present in the seed. Plants with a seed having a single cytoledons are called the monocytoledons and monocots. Plant with a seed having the 2 cytoledons are called the dicots. तो यहाँ पर मोनोकोट्स का एग्जाम्पल आपके सामने है। पेपियो, पेडियलम,
और दूसरा एग्जाम्पल है डाइकोट्स का, इम्पोमोइया। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। अब इसका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का एक मैप आपके सामने। सबसे पहले प्लांट को डिवाइड करते हैं हम। डू नॉट हैव द डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, जिसमें थाइलोफाइटा है, एंड हैव द डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, जिसके अंदर हमने फर्दर आगे जाकर दो पार्ट बनाए, विदाउट स्पेशलाइज वेस्कुलर टिश्यू एंड विथ वेस्कुलर टिश्यू के साथ। विदाउट स्पेशलाइज वेस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट जो है ये ब्रायोफाइटा है, और विथ वेस्कुलर टिश्यू के साथ आगे जाकर फिर से इसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, डू नॉट प्रोड्यूस सीड एंड प्रोड्यूस सीड। तो डू नॉट प्रोड्यूस सीड वाला जो पार्ट है ये है टेरिडोफाइटा, एंड प्रोड्यूस सीड वाला जो पार्ट है ये है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स आगे चल के क्लासीफाई होता है दो सब ग्रुप में, बियर नेकेड सीड एंड बियर सीड इनसाइड द फ्रूट। अगर जो नेकेड सीड है तो इसे जिम्नोस्पर्म्स कहा गया है, और बियर सीड इनसाइड द फ्रूट्स देखने को मिलते हैं तो इसे एंजियोस्पर्म्स कहा गया है। आगे चल के ये फिर से डिवाइड होंगे, हैव द सीड विद द 2 साइटोलेडन्स एंड हैव अ सीड विद द 1 साइटोलेडन्स। अगर 1 साइटोलेडन्स है तो ये मोनोकॉट्स हैं, और 2 साइटोलेडन्स अवेलेबल हैं तो ये डाइकोट्स कहे जाएंगे। तो इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक एक्टिविटी यहाँ पर है, शॉक सीड ऑफ द ग्रीन ग्रेन, wheat, maize, peas and tamarind. Once they become tender, try to split the seed and do all the seed break into 2 nearly equal halves. The seeds that do are the dicot seeds, and the seeds that don't are the monocot seeds. Now take a look at the roots, leaves and flowers of this plant. Are the roots or the fibrous? Do the leaves have the parallel or reticulate venations? How many petals are found in the flower of these plants? Can you write down further characteristic of the monocots and dicots on the basis of this observation? तो ये एक एक्टिविटी है आपके लिए जो कि फील्ड में जाकर आप कर सकते हैं। आखिर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, जो कि एज अ होमवर्क आपको कंप्लीट करना होगा आज के वर्क में। इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद करते हुए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।